हेलो स्टूडेंट्स, मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज हम किसी भी सॉल्यूशन के कंपोजिशन बताने के लिए करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मास परसेंटेज को हम परसेंट वेट बाय वेट भी बोलते हैं। ठीक है, मास परसेंट का एक दूसरा नाम है परसेंट वेट बाय वेट कंसंट्रेशन। परसेंट वेट बाय वेट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट या जो भी कंपोनेंट आपने ले रखा है, मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी जो सॉल्वेंट ले रखा है उसको आपने ए बोला है, आपके पास ए सॉल्वेंट है और बी सोल्यूट है। ठीक है, हम पूरी कंसंट्रेशन टर्म्स में सोल्यूट को बी बोलेंगे, सॉल्वेंट को ए बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों मिलकर कोई भी सॉल्यूशन बना रहा है तो उसका परसेंट वेट बाय वेट कितना होगा? मास ऑफ सोल्यूट by mass of solution into 100। ये हो गया मास परसेंटेज। ठीक है, अब मास ऑफ सोल्यूट को आप क्या लिख सकते हो? वेट ऑफ सोल्यूट और सॉल्यूशन मतलब दोनों के वेट का सम, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू 100। ये हो गया मास परसेंट। ठीक है, जैसे हमने बोला कि मेरे पास 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर में हमने ग्लूकोज डाला है और हमने 10% सॉल्यूशन बनाया है, तो इसका मतलब है जो ग्लूकोज है वो हमारे पास कितना है? 10 ग्राम। वाटर कितना है? 90 ग्राम। और टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे सोल्यूट का अपना मास कितना है? 10 ग्राम, तो 10 बाय 100 करोगे क्योंकि दोनों का सम लेना है। ठीक है, 10 बाय 100 इंटू 100 कितना परसेंटेज आ गया? 10%। ये होता है मास परसेंट। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज। ये बिल्कुल मास परसेंटेज के जैसे ही है। इसको हम बोल सकते हैं परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे हम जो सोल्यूट यूज करेंगे उसको भी वॉल्यूम की फॉर्म में ml या लीटर में लेंगे और जो पूरा सॉल्यूशन है वो भी हम ml या लीटर की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट in 100 ml of solution। अब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो हम सॉल्यूशन का 100 ml लेंगे। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इंटू 100। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ बी। पूरी कंसंट्रेशन टर्म्स में हम सोल्यूट को बी लिखेंगे और सॉल्वेंट को क्या लिखेंगे? ए। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इंटू 100। अब जैसे हमें 20% अल्कोहल सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, 20% अल्कोहल सॉल्यूशन, तो वाटर में अपने कितना अल्कोहल डाल रखा है? 20%, तो अल्कोहल का वॉल्यूम कितना है? 20 और वाटर का कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, तो टोटल जब हमने 100 ml सॉल्यूशन जब लिया तो उसमें अल्कोहल का वॉल्यूम कितना था? 20 ml। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 20% अल्कोहल। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इसको हम परसेंट वेट बाय वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट in 100 ml of solution, 100 ml of solution। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को हम बी बोल रहे हैं, ठीक है, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इनटू 100। ठीक है, ये जो तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी है, यहाँ पे हम परसेंट की बात कर रहे हैं, मतलब पर 100 जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट की अमाउंट कितनी है। अगर हम पीपीएम की बात करें, पार्ट्स पर मिलियन, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, यहाँ पे जब हम परसेंट की बात कर रहे थे तो हम 100 ले रहे थे यहाँ पे। अगर हम पर मिलियन की बात करें तो यहाँ पे क्या लेंगे? मिलियन 10⁻6। ठीक है, अब ये पार्ट्स देखो क्या हो सकते हैं? पीपीएम कंसंट्रेशन ppm concentration is expressed as weight to weight, weight to weight, volume to volume, and weight to volume। ठीक है, ये जो पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म है इसमें पर मिलियन का क्या मतलब है? 10⁻6 लेना है आपने टोटल सॉल्यूशन, और पार्ट्स आप वेट की फॉर्म में ले सकते हो, वॉल्यूम की फॉर्म में ले सकते हो। जैसे हमने वेट टू वेट की फॉर्म में लेना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये यहाँ तक तो हमारा फॉर्मूला वही है जो हमने मास परसेंट में किया था, परसेंट वेट बाय वेट में। ठीक है, यहाँ पे 100 की जगह हमें क्या लगाना है? 10⁻6। ठीक है, अब ये जो पीपीएम कंसंट्रेशन है इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हो, मतलब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो और उसमें सॉल्वेंट बहुत कम हो। जैसे वाटर में इंप्योरिटी चेक करनी है या हार्डनेस चेक करना है तो हम क्या लेते हैं? ये पीपीएम में यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वाटर में थोड़ा सा इंप्योरिटी या सोल्यूट होगा। ठीक है, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? पीपीएम की टर्म में। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें देखो इसने पीपीएम कंसंट्रेशन का भी यूज किया है और परसेंटेज भी पूछा है, मतलब परसेंट और पर मिलियन दोनों की बात की है। ठीक है, क्या गिवन है अपने को? वाटर सैंपल है कोई भी, उसमें जो हार्डनेस है वो कितनी है? 400 ppm। ठीक है, अब हमें बताना है ये जो कैल्शियम है, हार्डनेस कैल्शियम की वजह से है, तो कैल्शियम का परसेंटेज कितना है? ठीक है, तो पीपीएम गिवन है हमें, और पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है? पार्ट्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, पार्ट्स या आप कुछ भी मास वॉल्यूम जिस भी फॉर्म में लेना ले लो। अब कैल्शियम देर का है, यूजुअली सॉलिड होता है तो हमने मास ले लिया। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट बाय वाटर देर का है तो वाटर का वॉल्यूम ले लो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6, ये पीपीएम कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमें कितना देर का है? 400 ppm। ठीक है, अब देखो ये जो है टोटल, ये क्या हो गया? मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर हम लिखें मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना है? सॉल्वेंट का वॉल्यूम प्लस सोल्यूट का वॉल्यूम, ठीक है, इनटू 10⁻6, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं 10⁻2 या 100, ठीक है, इनटू 10⁻4, ये 10⁻6 को वैसे लिख सकते हैं, एक ही बात होगी ना।
ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसका हो गया, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का हो गया क्या, मतलब परसेंटेज वाला हो गया, और हमसे परसेंट ही तो पूछा है। ठीक है, तो ये चीज हमें बतानी है। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ को यहाँ लेके आओ, 400 बाय 10⁻⁴, 10⁻⁴ को ये लिख लो। ठीक है, ये चीज हमसे पूछी है, इसको हम लिख देंगे परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ये पूछा है हमसे, और आंसर क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आंसर क्या होगा 0.04%। ठीक है, अब अगर किसी को ये डाउट है कि हमें कैसे पता चलेगा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम पूछा है या क्या पूछा है, आपसे सिर्फ परसेंटेज पूछा है, आप यहाँ पे परसेंट वेट बाय वेट लिख लो या कुछ भी लिख लो, मतलब या फिर सीधा परसेंट ही लिख लो। ठीक है, ये पूछा है आपसे, ये निकालना है आपको, तो आप यहाँ पे परसेंट वेट बाय वेट ले लो, वेट बाय वॉल्यूम ले लो, जो भी आपको लेना है वो चूज कर सकते हो। कुल मिला के मेरे लिए तो ये सिर्फ परसेंट है और मुझसे परसेंट पूछा है। ठीक है, तो ये बताने के लिए 10⁻⁴ को यहाँ लेके आएंगे, आंसर क्या हो जाएगा 0.04। तो कैल्शियम का परसेंटेज कितना है 0.04%। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। ठीक है, एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एक्स क्या होता है, मतलब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं उसके मोल्स बाय टोटल मोल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है सबके मोल्स का सम। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है ए एंड बी का। ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसमें हमारे पास क्या क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लो बी का, तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी, मोल को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल्स ऑफ बी बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स क्या हो जाएगा, ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स। ठीक है, अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो इसी सॉल्यूशन के लिए ए के, ठीक है, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ ए बाय टोटल मोल्स। ठीक है, अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें मोर देन 2 कंपोनेंट है, मान लो 3 है। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो वो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। ठीक है, और जितना ये जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लिया, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस सॉल्यूशन के लिए ये हो जाएगा, यहाँ पे तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। ठीक है, और निकालना कैसे है, तो, जिस कंपोनेंट का निकालना है उसके मोल्स बाय टोटल मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली कंसंट्रेशन टर्म है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 liter of solution, 1 liter of solution। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास 1 लीटर होना चाहिए। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स है उसको क्या बोलेंगे, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में जो वॉल्यूम गिवन है वो लीटर में नहीं गिवन, हमें एमएल में गिवन है, मिलीलीटर में, तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम हमें एमएल में गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, तो एमएल को क्या करोगे, लीटर में कन्वर्ट कर लोगे, क्या करोगे, 1000 से डिवाइड, ठीक है, 1000 कहां चला जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया जब हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम एमएल में गिवन है, ठीक है। अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट या तो हमें डायरेक्ट गिवन होंगे तो फॉर्मूला ये यूज कर लेंगे, अगर हमें मास गिवन है ग्राम में सॉल्यूट का, ठीक है, तो हमें पता है मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में हमने मोल निकालना सीखा है, क्या करोगे, सोल्यूट का जो मास है, सोल्यूट हमने बी ले रखा है, सोल्यूट का जो मास है उसको डिवाइड कर दोगे मोलर मास से, ग्राम मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, हमें क्या मिल जाएंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हमें वेट गिवन है ग्राम में, तो वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 वॉल्यूम इन एमएल, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा अगर हमें मास गिवन हो तो, ठीक है। पढ़ो इसको, क्या गिवन है इसमें, NaOH डिजोल्व किया है, सॉल्यूशन टोटल कितना बनाया है, 500 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 ml, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना है अपने पास 500 ml, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर के इक्वल, ठीक है। देखो क्या गिवन है, NaOH को लिया हमने 2 ग्राम, सॉल्यूशन बनाया 500 ml, हमें बताना है मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, तो मोल्स ऑफ NaOH बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमें गिवन है ml में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000। अब देखो मोल्स हमें डायरेक्ट नहीं गिवन, लेकिन हमें NaOH का अमाउंट गिवन है ग्राम में, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, अमाउंट इन ग्राम बाय मोलर मास, ठीक है, अमाउंट कितना है 2 ग्राम, मोलर मास कितना होता है NaOH का, सोडियम का मोलर मास होता है 23, ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया ये 40, मोलर मास आ गया 40 ग्राम्स इनटू 1000, और वॉल्यूम कितना है 500 ml, ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया 4/40, आंसर क्या हो गया 0.1, ये होगी इसकी मोलैरिटी। नेक्स्ट है मोलैलिटी, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे, मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, होती क्या है मोलैलिटी, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज moles of solute, moles of solute in 1 kg of 1 kilogram of solvent। अब देखो अभी तक हमने जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स की थी, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिया था, टोटल सॉल्यूशन, जैसे परसेंट वेट बाय वेट था, उसमें भी क्या लिया था, यहाँ पे टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन, वॉल्यूम वाले में 100 ml सॉल्यूशन, मोलैरिटी में क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन मोलैरिटी में हमें सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट लेना है, ठीक है, ये पहली कंसंट्रेशन टर्म आई है जिसमें हमें सॉल्वेंट लेना है सॉल्यूशन की जगह पे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल सॉल्यूशन का मास यूज नहीं करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर हमें मास ग्राम में गिवन हो तो क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 कहाँ पे चला जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 1000
यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, अब देखो मोल्स अगर हमें डायरेक्ट नहीं गिवन, मास गिवन है, तो मोल्स निकालना हमें आता है। मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम बाय ग्राम मोलर मास। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट into 1000 by mass of solute in gram, mass of solute solvent in gram। अगर किलोग्राम में तो फिर यहाँ पे ये 1000 नहीं आएगा। ये हो गया मोलैलिटी। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोलर कंसंट्रेशन मींस मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है और गिवन क्या है 40% कैल्शियम कार्बोनेट। 40% कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 40 ग्राम और बाकी जो बचा वो क्या है सॉल्वेंट। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो सॉल्वेंट कितना है 60 ग्राम। अब देखो मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर ये सॉल्वेंट का मास ग्राम में हो तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो हमें कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स गिवन नहीं है, हमें इसका वेट गिवन है ग्राम में। ठीक है, तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 40 ग्राम बाय ग्राम मोलर मास। ठीक है, मोलर मास कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, देखो कैल्शियम का होता है 20 एटॉमिक नंबर है, तो मोलर मास हो गया 40, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 3 का कितना हो जाएगा 48, ये कितना हो गया टोटल 100। ठीक है, ये हो गए मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मोल्स की जगह पे आप क्या लिखोगे 40 बाय 100, ठीक है, इनटू 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कितना है 60 ग्राम। यहाँ पे हमें पूरे सॉल्यूशन का मास नहीं लेना है, मतलब 100 ग्राम नहीं लेना, सिर्फ सॉल्वेंट का मास लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मोलैलिटी 40 बाय 6 क्या आ गया 6.6 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है।